सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रूसी हमलों से यूक्रेन के नेप्रो में भी भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। नेप्रो की रिहायशी इमारत में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद आग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए वही रिहायशी इमारत जो आग की लपटों में घिरी हुई। और आप देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर रूस की तरफ से जो ताजा हमले किए गए, इसके बाद कीव से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो अटैक किया गया वो तो आप देखिए, कीव की रिहायशी इमारत में कैसे भीषण आग लगी, ये देखिए आप। रूस ने कीव पर मिसाइल से, ड्रोन से एक साथ अटैक किया है और यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला 2022 के बाद से बताया जा रहा है। 3 साल का सबसे बड़ा अटैक कीव को दहला कर रख दिया गया। और उस बीच यूक्रेनी एयरफोर्स ने भी पलटवार किया है। शाहिद 136 ड्रोन को नष्ट किया है यूक्रेन की वायु सेना ने। यह जानकारी सामने आ रही। इन ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी एक्शन लिया है। और सिर्फ इतने नहीं, खबर क्या आ रही है, खबर और चिंताजनक है, क्योंकि यूक्रेन पर और भी बड़े हमलों की प्लानिंग इस वक्त रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से की जा रही है। किसी भी वक्त यूक्रेन पर और बड़ा हमला हो सकता है, बड़े और विनाशक हमले से दहल सकता है यूक्रेन, ये खबर मिल रही। तो ये हमले बता रहे हैं कि रूस ने, पुतिन ने लगभग तय कर लिया है कि वो विनाशक बदला लेंगे, यानी ये हमले आने वाले दिनों में और तेज होने वाले हैं। क्या स्थिति होगी इस युद्ध की इसके बाद अगर रूस और ज्यादा बड़े एक्शन लेता है? तो देखिए रूस का विनाशक बदले का ब्लूप्रिंट क्या है। रूस के ऊपर और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, यह रिपोर्ट्स में बताया गया। सीज फायर फेल होने के बाद हमले का प्लान बनाया गया और रूस अगले 48 घंटे में बड़ा मिसाइल टेस्ट करेगा। यह भी इस रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आ रही है। एयरस्पेस बंद करने की तैयारी में भी रूस है और यह वही साइट है जहां से ओरेशनिक नेप्रो में दागी गई। और द सन की रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। मतलब साफ है सुमित, अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि पुरानी बातें अब पुरानी हो गई, अब नए तरीके से नए हमले करने की तैयारी है रूस की तरफ से। देखिए बिल्कुल, पिछले अगर 2 महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो इस समय यूक्रेन को सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज पिछले 2 महीनों में हुई है। और खासतौर पर ये तब हो रहा है जब लगातार नेगोशिएशंस दोनों देशों के बीच में चल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस समय यूक्रेन सबसे कमजोर स्थिति में इस समय यूक्रेन है, क्योंकि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उसके ट्रूप्स की अब वो संख्या नहीं है लड़ने के लिए, जो लगातार यूक्रेन की पहले 1 या 2 सालों में देखी गई थी। और दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि यूक्रेन को अब इंटरनेशनल वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो नाटो से हो। तो निश्चित तौर पर रूस के ड्रोन या फिर मिसाइल अटैक इसलिए भी ज्यादा कारगर नजर आ रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन ना तो उस स्ट्रेंथ में है और ना ही उस, आप कह सकते हैं, उस पकड़ में है कि वो अब इन मोर्चों को और ज्यादा मजबूत कर सके। और शायद इसी वजह से रूस भी अब ज्यादातर ताबड़तोड़ जो अटैक कर रहा है वो कीव बाकी के इलाकों में भी कर रहा है। रवि, तो बिल्कुल जिस तरह से अब यूक्रेन में कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, इसके बाद इस बात का अंदेशा है कि क्या पुतिन की प्लानिंग और ज्यादा बड़ी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।